प्रभु की जय हो। परमेश्वर के वचन की खोज के मेरे पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हम बाइबल की मूल बातें नामक श्रृंखला से आरंभ करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में 8 अलग अलग पाठ होंगे। आज हम पहले पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमें बाइबल कैसे मिली। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आप वीडियो पसंद करते हैं और इस श्रृंखला के पाठों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट करना न भूलें। हमारे साप्ताहिक रविवार स्कूल सत्र में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है। मीटिंग के समय और लिंक की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। आइए हम आरंभ करने से पहले प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें यह समय आपके वचन से सीखने के लिए दिया। इस अध्ययन के साथ सभी को अपने करीब आने में मदद करें। हमें यीशु के अनमोल नाम में सुने, आमीन। बाइबल क्या है? यह परमेश्वर का वचन है। यह हमारे लिए परमेश्वर का संदेश है, जो हमें परमेश्वर के हमारे लिए प्रेम के बारे में बता रहा है। अब बाइबल सदियों से समय की कसौटी पर खरी उतरी है और अभी भी सबसे अधिक मुद्रित और अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइबल के मुखपृष्ठ पर किसी लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है? हालांकि हम जानते हैं कि इस अद्भुत पुस्तक के लेखक परमेश्वर हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 3 पद 16 में यह लिखा गया है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उन्होंने पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित सामान्य लोगों का उपयोग शास्त्रों को लिखने के लिए किया। बाइबल को वास्तव में एक पुस्तकालय, 66 पुस्तकों का पुस्तकालय भी कहा जा सकता है। और ये 66 पुस्तकें एक समय और एक स्थान पर नहीं लिखी गईं। वे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग समय पर बहुत अलग परिस्थितियों में लिखे गए थे। और फिर भी आश्चर्यजनक बात यह है कि ये सभी पुस्तकें एक दूसरे का खंडन किए बिना एक ही प्रेम करने वाले ईश्वर की कहानी बताती हैं। क्या आप जानते हैं कि बाइबल अन्य सभी धार्मिक पुस्तकों की तुलना में बहुत ही अनोखी है? यह 1500-2000 वर्षों की अवधि में लिखा गया था। एक और अनोखा तथ्य यह है कि 40 अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय और अलग अलग जगहों पर बाइबल लिखी। उनमें से ज्यादातर एक दूसरे से कभी नहीं मिले। और फिर भी आप एक प्रेमी परमेश्वर का एक सामान्य विषय पा सकते हैं। पुराना नियम लगभग 1500 ईसा पूर्व से 400 बीसी तक लिखा गया था। नया नियम 33 ईस्वी से लगभग 80 ईस्वी तक ईसा के पुनरुत्थान के बाद लिखा गया था। इन पुस्तकों को कब और कहां लिखा गया था, इसकी पुष्टि करने के लिए गैर बाइबलीय लेखन के रूप में बहुत से अन्य प्रमाण हैं। अब यह बाइबल समयरेखा हमें विस्तार से बताती है कि इनमें से प्रत्येक पुस्तक कब लिखी गई थी। आइए पुराने नियम के लेखों को करीब से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहली 5 पुस्तकें अब्राहम के बाद लिखी गई थी। अय्यूब की पुस्तक भी उसी समय के आसपास लिखी गई थी। और फिर आप बाकी किताबें देखते हैं। भजन संहिता, नीतिवचन राजा दाऊद के शासनकाल के आसपास आ रहे हैं। और फिर भविष्यवाणी की किताबें निर्वासन के आसपास आ रही हैं। हम आने वाले पाठों और वीडियो में इन पुस्तकों के संगठन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए अब नए नियम के लेखों को करीब से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लेखन ज्यादातर मसीह के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद शुरू हुए। इन पुस्तकों के प्राथमिक लेखक मसीह के प्रेरित थे। फिर से हम आने वाले पाठों और वीडियो में इन पुस्तकों के संगठन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम इस श्रृंखला में अपने विभिन्न पाठों में इस समयरेखा का उल्लेख करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा, बाइबल को पुस्तकों का पुस्तकालय माना जा सकता है। इसके 2 मुख्य खंड हैं। 39 पुस्तकों के साथ पुराना नियम और 27 पुस्तकों वाला नया नियम। अब आइए हम समझें कि बाइबल कैसे एक साथ आए। जैसा कि आपने देखा, ये सभी रचनाएं अलग अलग समयावधियों और 3 से अधिक विभिन्न महाद्वीपों में बिखरी हुई थी। आइए जानें कि इन पुस्तकों को एक साथ किसने व्यवस्थित किया। जैसा कि हमने पहले देखा, पुराने नियम का लेखन ईसा पूर्व में हुआ था। यहूदी नेताओं ने इन पुस्तकों को व्यवस्थित किया।
नए नियम की पुस्तकें बाद में ईसाई नेताओं द्वारा आयोजित की गई। हालांकि याद रखें कि ये सभी लेखन प्रचलन में थे और स्वीकार किए जाने से पहले अच्छी तरह से उपयोग में थे। उनका उपयोग विश्वासियों द्वारा अपने विश्वास में बढ़ने के लिए किया जाता था। आगे आइए जानें कि इन पुस्तकों का आयोजन कब किया गया था। भले ही पुराने नियम को मसीह के जन्म से पहले संकलित किया गया था, फिर भी उन्हें केवल 90 ईस्वी में वैध पवित्र लेखन के रूप में स्वीकार किया गया। इसी तरह भले ही नए नियम की पुस्तकों को 80 ईस्वी तक संकलित किया गया था, पुस्तकों को आधिकारिक तौर पर केवल 397 ईस्वी में शास्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। अंत में आइए देखें कि बाइबल को कैसे व्यवस्थित किया गया। पुराने नियम की पुस्तकों को अधिकतर उस क्रम में व्यवस्थित किया गया था जब वे लिखी गई थी। अन्य 4 पुस्तकों के साथ उत्पत्ति पहले लिखी गई और मलाकी को अंत में लिखा गया। हालांकि नए नियम का आयोजन विभिन्न समूहों द्वारा किया गया था। 4 सुसमाचारों को एक साथ समूहीकृत किया गया था और पॉल द्वारा लिखी गई पुस्तकों को एक साथ समूहीकृत किया गया था। एक दूसरे से विदा होने से पहले आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस श्रृंखला में और अन्य विषयों पर भी और वीडियो देखने के लिए तैयार रहें। अंत में परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और उसे और जानने और उससे बात करने का एकमात्र तरीका परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। जब तक हम दोबारा न मिलें, तब तक ईश्वर के आशीर्वाद से भरा समय बिताएं।